कुछ ही दिन पहले मैं अपने शहर पुणे में लगी हुई एक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉटन एंड सिल्क एग्जीबिशन के लिए गई थी। मैंने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत कुछ सीखा और जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत खरीदारी भी मैंने की। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सब चीजें जो मैंने इधर से खरीदी। मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग पुणे शहर में नहीं रहते, तो फिर ये वीडियो बनाने के पीछे क्या कारण है? ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। मेरी आशा है कि शायद ये वीडियो में देखी गई चीजें देखने के बाद आपका मन करेगा कि कभी कभार मॉल का रास्ता छोड़ के, मॉल को भूल के अपने शहर के लोकल मार्केट में जाइए या अपने शहर में लगी हुई एग्जीबिशंस के लिए जाइए। यहाँ पे जाके आपको देखने को मिलेगी अपने देश भारत में इतनी कला है, इतने कलाकार हैं, ऐसी चीजें आपको किसी भी मॉल में देखने को नहीं मिलेंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने शहर में लगी हुई एग्जीबिशंस के लिए जाएंगे, वहां पे इन कलाकारों से मिलेंगे, इनकी कला की सराहना करेंगे। तो आइए देखते हैं मैंने क्या क्या खरीदा। तो सबसे पहली चीज जो मैंने खरीदी वो है कॉटन की ये साड़ियाँ। ये साड़ियों में बॉर्डर में जयपुरी प्रिंट है और ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। ज्यादातर पूरी साड़ी पे प्रिंट होता है, इसमें सिर्फ बॉर्डर था और बाकी सारी साड़ी एक ही रंग की है, सिर्फ प्लीट्स पे पूरा प्रिंट है। तो ये मुझे बहुत पसंद आई और इनकी प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं थी। ये 750 रुपए की एक कॉटन की साड़ी है, इसीलिए मैंने ये 2 रंगों में खरीदी। ये पिंक तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा कलर। फिर मैंने खरीदा ये बैग। ये बैग कश्मीर का है, आपको काम देख के ही पता लग गया होगा। इस पे बहुत ही सुंदर सी ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ब्लैक कलर का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। इसको स्लिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं और हैंडबैग की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रैप बड़ा हो सकता है, जिप है ऊपर बंद करने के लिए। तो मुझे लगा रोजमर्रा के लिए ये बैग एकदम सही रहेगा। और मेरे मन में ये भी था कि इस बैग पे एक आध थोड़ी चीजें स्ट्रैप पे और नीचे डाल के इसको बहुत ही सुंदर बनाया जा सकता है। और अगर आपको ये बैग का मेकओवर देखना हो तो प्लीज हमें थम्स अप दीजिए और हम दूसरा एक और वीडियो बनाएंगे ये बैग के मेकओवर के लिए। तो ये बैग था करीब 1000 रुपए का। मैंने ये बैग खरीदा और मेरे साथ मेरी बहन भी गई थी शॉपिंग के लिए और उसने खरीदा ऐसा ही कश्मीरी लाल रंग का बैग जो फ्रिंज के साथ था। स्लिंग बैग है और बहुत ही सुंदर है। वो फ्रिंज जब आप हिलते हैं तो आपके साथ हिलता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। मुझे बहुत पसंद आया वो फ्रिंज बैग। इसके अलावा हमने खरीदे सफेद रंग पे कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी किए हुए ये पाउचेस। ये पाउचेस 100 रुपए का एक पाउच था। मुझे लगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस थी इसकी और इतनी सुंदर कलाकारी, हाथ से करी हुई कढ़ाई थी कि मुझे मन कर रहा था कि सारे ही खरीद लूं, पर मैंने 4 खरीदे और 4 पे मैं रुक गई। पर ये बहुत ही सुंदर हैं, इन्हें धो सकते हैं। फिर मैंने खरीदी ये बेल्ट। ये आसाम में बनती है, पूरी बेल्ट पे मोती लगे हुए हैं और ये स्ट्रेच होती है। ये स्ट्रेच होने के कारण इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी है और किसी भी साइज के इंसान को पूरी आ सकती है। इतनी मेहनत का काम है और इतनी सुंदर है ये बेल्ट और ऐसी मैंने कहीं नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। ये तो मुझे लेनी थी। ये 400 रुपए की दी मुझे और हाथ से बनाई गई है ये पूरी बेल्ट। फिर मैंने अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदा। ये इस प्रिंट की का बेड कवर खरीदा और ये मैचिंग 2 पिलो कवर्स हैं। ये पूरा सेट ये शायद एक्सपोर्ट के लिए जाता है बाहर और ये पूरा सेट मुझे 700 रुपए में मिला। ये कलर्स मेरे कमरे से मैच करते थे इसीलिए मैंने लिया। उनके पास बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिंट्स और कलर्स थे। मैंने एक और चादर खरीदी। ये चादर पे पूरा कांथा का काम किया हुआ है, पूरी चादर पे इसकी डबल लेयर है और ये बहुत ही सुंदर रंग में है और इकत प्रिंट में है। पूरा हाथ से किया जाता है ये कांथा का काम और ऐसी चादरें मैंने बाहर दुकानों में देखी जरूर हैं पर वो इतनी महंगी होती हैं कि बाप रे बाप। ये 6000, 5000, 7000 की होती हैं, जबकि ये एग्जीबिशन में डायरेक्ट, क्योंकि जो कलाकार होते हैं वो डायरेक्टली आते हैं, तो ये चादर मुझे
2000 में मिली। घर के लिए थोड़ी और चीजें खरीदी मैंने। ये बास्केट जिसमें पौधा रख सकते हैं। आजकल मुझे बहुत शौक चढ़ा है कि मैं घर के अंदर पौधे रखूं, और जाहिर सी बात है घर के अंदर खूबसूरती बढ़ाने के लिए पौधे रखे जाते हैं, तो जिस गमले में आप पौधा रखें वो भी खूबसूरत ही दिखना चाहिए। तो ये है बास्केट बनी हुई जिसके अंदर आप गमला रख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो गमला मैं इसके अंदर रखना चाहती थी वो इस बास्केट से कई बड़ा है, पर मैं कुछ ना कुछ ढूंढ ही लूंगी, कोई गमला ढूंढ ही लूंगी इसमें रखने के लिए। पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस ये पानी से इससे कुछ नहीं होता, ये वॉशेबल है और ये सब आसाम में बनता है, ये ऐसा मुझे बताया गया था। इसी स्टॉल से मैंने 2 और बास्केट्स खरीदी। ये बास्केट्स मुझे बहुत 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 पसंद आई और इन बास्केट्स के लिए मुझे बहुत बार्गेन करना पड़ा, फिर मुझे ये अपने बजट में मिली। इनका ये ऊपर से ढक्कन है जो बास्केट के साथ ही अटैच किया हुआ है, और इस बास्केट के अंदर मेरे बेटे के सारी कार्स, खिलौने, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स सब फिट आ गई हैं। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तंग आ गई थी उसकी कार्स इधर उधर हर जगह देखते देखते। तो अब ये सब इस बास्केट के अंदर जाती हैं। इस बास्केट का एक बड़ा साइज भी मैंने खरीदा। तो ये तीनों बास्केट्स मिला के मुझे मिली 3000 रुपए में। काफी बार्गेन करना पड़ा पर मिल गई अंत में। फिर हमने एक हेयर क्लिप भी खरीदा। ये हेयर क्लिप बहुत ही सुंदर हाथ से बना हुआ हेयर क्लिप है ये, और मैं अपने बालों के साथ ज्यादातर कुछ करती नहीं हूँ, ना उन्हें कर्ल करती हूँ ना स्ट्रेटन करती हूँ, जैसे हैं वैसे ही हैं। और जब मुझे गर्मी लगती है तो मैं फटाफट एक जूड़ा बना के रबर बैंड लगा देती हूँ। और अगर आप मेरे जैसे हैं और ऐसा करते हैं और आपको लगे कि बाल अच्छे दिखने चाहिए, जूड़ा बना के सिर्फ ये क्लिप अपने जूड़े में लगा दीजिए और सब आपसे पूछते रह जाएंगे कि आपने क्या किया है, कैसे बनाया है और कहाँ से लिया है। तो ये थी मेरी खरीदारी इस एग्जीबिशन से। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए, और मैं आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके शहर में ऐसी कोई एग्जीबिशन लगेगी तो आप डायरेक्टली इन कलाकारों से मिलने और इनकी कला देखने जरूर जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थम्स अप जरूर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।